अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, मतलब गैर मुतवक्के मेहमान। अनएक्सपेक्टेड मतलब गैर मुतवक्के, जिनकी तवक्को ना की जा रही हो या जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। गेस्ट कहते हैं मेहमान को। सो फ्रेंड्स, स्टोरीज़ और पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑन अ पीसफुल सैटरडे इवनिंग, Aisha was relaxing at home, planning to spend the night alone with her favorite movie. On a peaceful Saturday evening, यानी एक पुरसकून हफ्ते की शाम को, इवनिंग कहते हैं शाम या शाम को, आयशा was relaxing, आयशा जो थी was relaxing मतलब आराम कर रही थी, was मतलब थी, relaxing मतलब आराम कर रही थी, at home घर पर, प्लानिंग यानी मंसूबा बना रही थी, टू स्पेंड गुजारने का, नाइट यानी रात, अलोन यानी अकेले या तन्हा, विद के साथ, हर फेवरेट मूवी यानी अपनी पसंदीदा मूवी के साथ, यानी जो से मूवी पसंद थी वो अकेले में वो देखना चाहती थी। ऑन अ पीसफुल सैटरडे इवनिंग, आयशा वॉज रिलैक्सिंग एट होम, एक पुरसकून हफ्ते की शाम को आयशा अपने घर में आराम कर रही थी। प्लानिंग टू स्पेंड द नाइट अलोन विद हर फेवरेट मूवी, ये मंसूबा बना रही थी कि वो रात अकेले अपनी पसंदीदा फिल्म के साथ देखते हुए गुजारेगी। एज शी प्रिपेयर्ड अ सिंपल डिनर, शी हर्ड अ नॉक एट द डोर। एज एज शी प्रिपेयर्ड मतलब एज शी जब वो, प्रिपेयर्ड मतलब बना रही थी या तैयार कर रही थी। अ सिंपल डिनर एक सादा रात का खाना, डिनर कहते हैं रात के खाने को। शी हर्ड उसने सुना या उसने सुनी, अ नॉक यानी एक दस्तक, नॉक कहते हैं दस्तक, जैसे दरवाजे पे दस्तक देते हैं, एट द डोर यानी दरवाजे पर। As she prepared a simple dinner, she heard a knock at the door. जब वो एक सादा सी रात का खाना तैयार कर रही थी, एक सादा खाना बना रही थी, तो उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। Confused, she glanced at the clock. She was not expecting anyone. Confused मतलब उलझन में या confuse होकर। She glanced मतलब उसने देखा, glanced मतलब देखा, at the clock घड़ी की तरफ या घड़ी को। She was not expecting मतलब वो किसी की तवक्को नहीं कर रही थी। She was not, she मतलब वो, was not मतलब was not expecting मतलब नहीं कर रही थी, expecting मतलब तवक्को, anyone यानी किसी की। Confused, she glanced at the clock. She was not expecting anyone. उलझन में उसने घड़ी की तरफ देखा, वो किसी की आमद की तवक्को नहीं कर रही थी। When she opened the door, when मतलब जब, she opened उसने खोला, door यानी दरवाज़ा। She was surprised to see her old school friend Lisa standing there with a bright smile. She was surprised मतलब वो हैरान हो गई थी या हैरान रह गई। To see यानी देख कर, हर मतलब अपनी, ओल्ड स्कूल फ्रेंड यानी पुरानी स्कूल की दोस्त को, लीजा यानी लीजा को जिसका नाम लीजा था, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, स्टैंडिंग देयर मतलब वहां खड़े हुए, विद के साथ, अ ब्राइट स्माइल मतलब एक रोशन मुस्कुराहट के साथ। When she opened the door, जब उसने दरवाज़ा खोला, she was surprised to see her old school friend Lisa. तो वो हैरान हो गई जब उसने अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त लीजा को देखा। स्टैंडिंग देयर विद अ ब्राइट स्माइल यानी लीजा को एक रोशन मुस्कुराहट के साथ वहां खड़े हुए देखा। आई वॉज इन द नेबरहुड एंड थॉट आई वुड ड्रॉप बाय। आई वॉज मतलब मैं थी, इन मतलब में, नेबरहुड यानी पड़ोस में या मोहल्ले में, एंड थॉट और मैंने सोचा, आई वुड ड्रॉप बाय यानी मैं यहाँ आऊँ या मैं यहाँ से हो लूँ। यानी लीजा ने कहा आई वॉज इन द नेबरहुड एंड थॉट आई वुड ड्रॉप बाय,
मैं मोहल्ले में थी और सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, लीज़ा ने ऐसा कहा। लीज़ा सेड यानी लीज़ा ने कहा। Aisha had not seen Lisa in years, and though the visit was unexpected, she warmly invited her inside. आयशा यानी आयशा had not seen मतलब नहीं देखा था। आयशा had not seen आयशा ने नहीं देखा था। लीज़ा यानी लीज़ा को in years मतलब सालों से या कई सालों से। and though और हालांकि अगरचे the visit यानी दौरा या मुलाकात, the visit यानी ये मुलाकात या ये दौरा was unexpected मतलब गैर मुतवक्के थी या गैर मुतवक्के था। she मतलब वो या उसने warmly यानी खुशी के साथ गर्म जोशी के साथ invited her उसे दावत दी, उसे invite किया, मदऊ किया। inside मतलब अंदर यानी घर के अंदर। आयशा had not seen Lisa in years आयशा ने कई सालों से लीज़ा को नहीं देखा था। एंड दो द विजिट वॉज अनएक्सपेक्टेड और हालांकि ये मुलाकात गैर मुतवक्के थी, शी वार्मली इन्वाइटेड हर इनसाइड और उसने गर्मजोशी यानी खुशी से उसे अंदर आने की दावत दी। द हाउस वॉज नॉट द हाउस यानी घर वॉज नॉट मतलब नहीं था perfectly tidy, and Aisha had not prepared a special meal, but Lisa didn't mind at all. Perfectly tidied यानी पूरी तरह से साफ, tidy कहते हैं साफ, perfectly यानी मुकम्मल तौर पर या पूरी तरह से, perfectly tidy यानी पूरी तरह से साफ, and Aisha और आयशा या आयशा ने had not prepared मतलब नहीं तैयार किया था या बनाया नहीं था, a special meal एक ख़ास खाना। बट लेकिन लीज़ा यानी लीज़ा ने डिड नॉट माइंड यानी बुरा नहीं मनाया, माइंड नहीं किया। एट ऑल बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। द हाउस वॉज नॉट परफेक्टली टाइडी घर पूरी तरह से साफ नहीं था। एंड आयशा हैड नॉट प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील और आयशा ने कोई ख़ास खाना तैयार नहीं किया था। बट लीज़ा डिड नॉट माइंड एट ऑल लेकिन लीज़ा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दे sat down to enjoy a casual dinner together, laughing and catching up on each other's lives. दे मतलब वो मतलब लीज़ा और आयशा, सेट डाउन मतलब बैठ गए, टू इंजॉय लुत्फानंदोज होने के लिए, अ कैजुअल डिनर मतलब एक सादा सा खाना, टुगेदर इकट्ठे, लॉफिंग यानी हंसते हुए, एंड कैचिंग अप और बातें करते हुए। कैचिंग अप का मतलब आपस में बातें करना। ऑन ईच अदर्स लाइफ यानी एक दूसरे की जिंदगी के बारे में। दे sat down to enjoy a casual dinner together. वो इकट्ठे बैठकर सादा खाना खाने लगे। Laughing and catching up on each other's lives. हंसते हुए और एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें करते हुए। Hours passed as they reminisced about old times and shared their current dreams. Hours passed मतलब घंटों गुजर गए। As जब they reminisced का मतलब होता है दोस्तों याद करते रहे। they reminisced वो याद करते रहे। about old times जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं about का मतलब होता है के बारे में यानी किसी चीज़ के बारे में। about old times यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से इसका ट्रांसलेशन की है पुरानी बातों को। about old times पुराने वक्तों को, पुरानी यादों को। about old times यानी पुरानी बातों को। and shared और बांटी, देयर मतलब अपनी, करंट ड्रीम्स यानी मौजूदा ख्वाबों को आपस में बांटा या शेयर किया। Hours passed as they reminisced about old times and shared their current dreams. घंटों गुजर गए जब वो अपनी पुरानी बातों को याद करते रहे और अपने मौजूदा ख्वाबों का आपस में तबादला किया, आपस में एक दूसरे के साथ बांटा या शेयर किया। By the end of the evening, Aisha realized that unexpected moments often bring the most joy. By the end of the evening, by the end of यानी आखिर में, the evening यानी शाम की, by the end of the evening यानी शाम के आखिर में, आयशा realized आयशा ने महसूस किया that के unexpected moments, unexpected यानी गैर मुतवक्के लम्हात, moments कहते हैं लम्हात, often bring अक्सर लाते हैं, bring मतलब लाना, often मतलब अक्सर, often bring अक्सर लाते हैं, द मोस्ट जॉय मतलब ज़्यादा खुशी या सबसे ज़्यादा खुशी। By the end of the evening, Aisha realized that unexpected moments often bring the most joy.
शाम के आखिर में आयशा ने महसूस किया कि गैर मुतवक्के लम्हात अक्सर सबसे ज़्यादा खुशी लाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।